हेलो डियर फ्रेंड। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है और उन्होंने पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो उनका आंसर कुछ रॉन्ग आ रहा था। हमें इसको करेक्ट करना है। क्वेश्चन को समझते हैं। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर। तो सबसे पहले आओ इसको इमेजिन करते हैं। क्वेश्चन को, एक एलिवेटर ले लीजिए, इसमें एक इंक्लाइन प्लेन रख दीजिए और यहाँ पे एक मास रख दीजिए। जो उसका एंगल है वो थीटा ले लीजिए। द एलिवेटर गोज डाउन, ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। देखो ये नीचे की तरफ जाएगा v वेलोसिटी से, m इसका मास है और नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इधर की तरफ अगर mg sin थीटा लग रहा है तो इधर फ्रिक्शन लग रहा है और ऑब्वियसली इस फ्रिक्शन में इतनी ताकत है कि वो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विल बी। तो ध्यान रहे वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन t टाइम में। तो देखो t टाइम के अंदर ये जो आपका पूरा वेज, ये जो पूरा एलिवेटर है वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये नीचे आएगा और ये नीचे यहाँ आ गया मान लीजिए। तो ये जो मास m है ये नीचे आ गया, तो v वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है तो इस m का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर नीचे की तरफ हो गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये मैं डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वर्क डन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे है और अगर दोनों के बीच में अगर मेरे को एंगल मिल जाए तो मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ जो F है वो फ्रिक्शनल फोर्स है और मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये वाली डिस्टेंस। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। वेलोसिटी इसकी v है और टाइम t है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो vt आ जाएगा। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है और थीटा मैं निकाल लूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया मैंने vt cos थीटा। अब ये वाला थीटा निकालना है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, तो ये वाला थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये वाला एंगल 90 है, तो जो पूरा एंगल हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 प्लस थीटा हो गया। तो ये मैंने लिख दिया cos 90 प्लस थीटा। मैं जानता हूं कि cos 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन थीटा होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, mg sin थीटा, है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि mg sin थीटा क्यों आया था। बिकॉज ये इस पे रुका हुआ था तो फ्रिक्शन में mg sin थीटा के बराबर ताकत है। ओके, नाउ दिस इज vt cos 90 प्लस थीटा को मैंने माइनस साइन थीटा लिख दिया, तो ये हो गया माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू v इंटू टी। दिस इज द वर्क डन। अगर मैं कंपेयर करता हूँ हमारे ऑप्शन से तो मेरा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा। ओके, आपने जीरो क्यों दिया होगा, ये बात है। आपने जो आंसर दिया था वो जीरो दिया था। आपने जीरो इसलिए दिया होगा क्योंकि आपको लगा होगा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। ओके, आपने इसका या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो माना है या फिर आपने इसका थीटा 90 डिग्री माना है या आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही जीरो माना है ना। कुछ ऐसा आपने अज्यूम किया है जिसके कारण, या हो सकता है आपने ऐसा अज्यूम किया होगा कि नीचे की तरफ ये आ रहा है तो कोई ऊपर की तरफ कोई सूडो फोर्स लगेगा जो उसको बैलेंस कर देगा और फ्रिक्शन जीरो होगा। बट यहाँ पे सूडो फोर्स नहीं लग सकता बेटा, क्योंकि सूडो फोर्स जो है वो तब लगता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केसेस में वो एक इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक पॉसिबिलिटीज जो आपने करी होगी मिस्टेक्स, वो मैंने आपको एक बार यहाँ पे मेंशन की है। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा एंड आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।